और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईएईए के चेयरमैन राफेल ग्रोसी ने जो बयान दिया है उसके बाद इस संदेह को एक बार फिर से हवा मिल गई है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंगी शोले भड़क सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच शांति की मियाद कुछ हफ्तों की ही बची है और दोनों के बीच खूनी जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। इसकी पूरी संभावना तय मानी जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंगी दौर फिर से शुरू होने वाला है क्या? क्या मिडिल ईस्ट में जो शांति बनी हुई है वो बहुत जल्द बारूदी अदावत में बदलने वाली है? क्या ईरान इजराइल के आसमान में एक बार फिर बारूदी मिसाइलों का महायुद्ध शुरू होने वाला है? मिडिल ईस्ट को लेकर यह कयास, ये संदेह निराधार नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु जांच एजेंसी के प्रमुख ने जो बयान दिया है वो पूरी दुनिया को शॉक कर रहा है। आईएईए के चेयरमैन राफेल ग्रोसी ने कहा है, ईरान के पास अभी भी परमाणु क्षमता है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम नष्ट नहीं हुए हैं। कुछ महीनों में ईरान फिर संवर्धित करेगा यूरेनियम। परमाणु कार्यक्रम का मूल ढांचा सुरक्षित है। इस महीने की शुरुआत में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अमेरिका ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को दशकों पीछे धकेल दिया। यानी कि दुनिया अब दो विचारों के मझधार में खड़ी जंग का इंतजार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई है। आईएईए के चेयरमैन कह रहे हैं कि ईरान के पास रिच यूरेनियम अभी बाकी है। 12 दिनों तक चले संघर्ष में ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अंतिम सैन्य और खुफिया मूल्यांकन आना अभी बाकी है। एक निजी टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को रिपब्लिकन सांसदों के हवाले से बताया है कि कुछ गोपनीय ब्रीफिंग के बाद रिपब्लिकन सांसदों ने माना कि अमेरिका द्वारा किए गए हमलों से ईरान की सारी परमाणु सामग्री नष्ट नहीं हो सकी है। जिसके बाद हाल के दिनों में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने हमलों की योजना से जुड़ी कुछ जानकारी साझा की, लेकिन इन हमलों की प्रभावशीलता को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कह रही है, अमेरिका ने कुछ इंटरसेप्टेड संदेशों को पकड़ा है। ईरानी अधिकारियों ने इसमें स्वीकार किया है, हमला उतना भयंकर नहीं था जितने की उम्मीद थी। जब आईएईए प्रमुख ग्रोसी से इन अलग अलग आकलनों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, महाविनाश के हथियारों को लेकर ये आवर ग्लास अप्रोच ठीक नहीं है। जो क्षमताएं उनके पास हैं वो आज भी मौजूद है। मैं कहूंगा कि कुछ ही महीनों में या उससे भी कम समय में वे एक बार फिर कुछ सेंट्रीफ्यूज चलाकर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकते हैं। ग्रोसी केवल यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि आईएईए पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो घोषित करे कि क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं या वो हमलों से पहले इसके बहुत करीब था, लेकिन एजेंसी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। ऐसे में अब दुनिया ये संदेह जता रही है कि जो जंग कुछ दिनों तक शांत थी, क्या उस शांति की एक्सपायरी जल्द होने वाली है और बारूदी शोर फिर गूंजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईएईए के चेयरमैन राफेल ग्रोसी ने जो बयान दिया है उसके बाद इस संदेह को एक बार फिर से हवा मिल गई है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंगी शोले भड़क सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच शांति की मियाद कुछ हफ्तों की ही बची है और दोनों के बीच खूनी जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। इसकी पूरी संभावना तय मानी जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंगी दौर फिर से शुरू होने वाला है क्या? क्या मिडिल ईस्ट में जो शांति बनी हुई है वो बहुत जल्द बारूदी अदावत में बदलने वाली है? क्या ईरान इजराइल के आसमान में एक बार फिर बारूदी मिसाइलों का महायुद्ध शुरू होने वाला है? मिडिल ईस्ट को लेकर यह कयास, ये संदेह निराधार नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु जांच एजेंसी के प्रमुख ने जो बयान दिया है वो पूरी दुनिया को शॉक कर रहा है। IAEA के चेयरमैन राफेल ग्रोसी ने कहा है, ईरान के पास अभी भी परमाणु क्षमता है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम नष्ट नहीं हुए हैं। कुछ महीनों में ईरान फिर संवर्धित करेगा यूरेनियम। परमाणु कार्यक्रम का मूल ढांचा सुरक्षित है। इस महीने की शुरुआत में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अमेरिका ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को दशकों पीछे धकेल दिया। यानी कि दुनिया अब दो विचारों के मझधार में खड़ी जंग का इंतजार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई है। IAEA के चेयरमैन कह रहे हैं कि ईरान के पास रिच यूरेनियम अभी बाकी है। 12 दिनों तक चले संघर्ष में ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अंतिम सैन्य और खुफिया मूल्यांकन आना अभी बाकी है। एक निजी टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को रिपब्लिकन सांसदों के हवाले से बताया है कि कुछ गोपनीय ब्रीफिंग के बाद रिपब्लिकन सांसदों ने माना कि अमेरिका द्वारा किए गए हमलों से ईरान की सारी परमाणु सामग्री नष्ट नहीं हो सकी है। जिसके बाद हाल के दिनों में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने हमलों की योजना से जुड़ी कुछ जानकारी साझा की, लेकिन इन हमलों की प्रभावशीलता को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कह रही है, अमेरिका ने कुछ इंटरसेप्टेड संदेशों को पकड़ा है। ईरानी अधिकारियों ने इसमें स्वीकार किया है, हमला उतना भयंकर नहीं था जितने की उम्मीद थी। जब IAEA प्रमुख ग्रोसी से इन अलग अलग आकलनों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, महाविनाश के हथियारों को लेकर ये आवर ग्लास अप्रोच ठीक नहीं है। जो क्षमताएं उनके पास हैं वो आज भी मौजूद है। मैं कहूंगा कि कुछ ही महीनों में या उससे भी कम समय में वे एक बार फिर कुछ सेंट्रीफ्यूज चलाकर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकते हैं। ग्रोसी केवल यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि IAEA पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो घोषित करे कि क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं या वो हमलों से पहले इसके बहुत करीब था, लेकिन एजेंसी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। ऐसे में अब दुनिया ये संदेह जता रही है कि जो जंग कुछ दिनों तक शांत थी, क्या उस शांति की एक्सपायरी जल्द होने वाली है और बारूदी शोर फिर गूंजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।